न्यू रूल्स के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिस कोर्स को फिनिश करने के बाद आपको वर्क वीजा नहीं मिलता है। या तो फिर आप कॉमर्स फील्ड से आते हो, बीकॉम, बीबीए या फिर एमबीए जैसे कोर्सेज किए हैं इंडिया में, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है, फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है। कोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इजीली जॉब मिल जाए। अगर अच्छा कोर्स है तो जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा। सिंगल बॉय का रेंट यहाँ पे $250 चल रहा है। न्यूजीलैंड में रेजिडेंसी मिलना थोड़ा सा आसान है। आपने इस वीडियो के ऊपर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप जानना चाहते हो कि न्यूजीलैंड में बेस्ट कोर्स कौन सा है। बेस्ट से मेरा मतलब यह है कि ऐसा कोर्स जो आपको इजीली वीजा दिलवा दे, आपको इजीली जॉब मिल जाए, आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, और तीसरा तो नहीं, चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको रेजिडेंसी मिल जाए या फिर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, या तो फिर आप यहाँ के सिटीजन बन जाओ न्यूजीलैंड के। देखो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फिल्टर आउट करके दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी कोर्स चूज किया है या फिर करने वाले हो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। हम लोग भी यही मेथड का यूज करते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स का वीजा हम लोग लगाते हैं, अगर आप चाहो तो आपका भी लगा सकते हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप रजिस्टर कर लेना, मैं आपको कॉल करूंगा एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। बट मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग किस तरह से लोगों के लिए कोर्स चूज करते हैं जिससे आपको इजीली पीआर भी मिल जाती है, जॉब भी मिल जाती है, एंड एवरीथिंग विल गो रियली नाइस एंड टाइडी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपको वीजा मिल जाए। न्यू रूल्स के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिस कोर्स को फिनिश करने के बाद आपको वर्क वीजा नहीं मिलता है। चलो वो तो छोड़ो, सबसे पहले तो ये कि कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसका आपको स्टूडेंट वीजा मिल जाए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इंडिया से जो स्टडी की है और यहाँ पर जो स्टडी करने के लिए वो लोग आ रहे हैं, वो दोनों स्टडी अलग अलग होती है, पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, जिससे कोई मैच ही नहीं होता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर को आप कंफ्यूज कर रहे हो कि आप एक्चुअल में यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हो या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वीजा ही चाहिए। जैसे कि किसी लड़के ने बीकॉम, बीबीए या फिर एमबीए किया है और वो हेल्थ मैनेजमेंट की स्टडी के लिए अप्लाई करता है, तो थोड़े बहुत चांसेस है कि कॉलेज आपको एडमिशन दे देगी, बट इमिग्रेशन आपको बोलेगी कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ऐसा थोड़ी ना होता है। तूने क्या पढ़ाई की है इंडिया में और यहाँ पे आके तू क्या पढ़ाई करने वाला है, तू पढ़ाई कर भी सकता है कि नहीं। इसमें वीजा नहीं आने का चांसेस होता है। कई बार 10+2 किए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि हमें प्लम्बिंग का कोर्स करना है, गैस फिटिंग का कोर्स करना है, या फिर जो ब्रिक्स लेयर होता है, जो मिस्त्री, उसका कोर्स करना है, क्योंकि इन सब कोर्सेज की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट इसमें आपको वीजा ही नहीं मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। आपके एजेंट आपको बोलेंगे हाँ हाँ भाई मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको कोर्स रिलेटेड ढूंढना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर ही लो, बट दिस इज एग्जांपल। अगर आपने नर्सिंग किया है तो आप हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, क्यों वो भी मैं बताऊंगा आपको। या फिर अगर आपने नर्सिंग किया है तो हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन का कोर्स कर सकते हो, इन्फेक्शन रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, इंस्पेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का कोर्स कर सकते हो। ये सब कोर्सेस आप कर सकते हो अगर आपने नर्सिंग किया है तो। या तो फिर आप कॉमर्स फील्ड से आते हो, बीकॉम, बीबीए या फिर एमबीए जैसे कोर्सेज किए हैं इंडिया में, तो आप यहाँ पे आके सीए का कोर्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, अप्लाई मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब कोर्स कर सकते हो। या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है, फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेवल 8 का कोर्स लेके यहाँ पे आ सकते हो अगर आपने इंडिया से बैचलर किया है तो। इस तरह से वो दोनों कोर्स रिलेटिव होना चाहिए एक दूसरे के। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कोर्स रिलेटिव है या नहीं, तो इंडिया में जो आपने कोर्सेज किए हैं उसके सब्जेक्ट देखो और यहाँ पर जो कोर्स करने वाले हो उसके सब्जेक्ट देखो, उसमें से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आ जाएगी। नाम सेम है तो नहीं होगा। इंडिया से आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, एमबीए किया है, और यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट तो दोनों में आ रहा है, बट सब्जेक्ट की क्या, सब्जेक्ट दोनों सेम आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ही वो रिलेटेड होगा और तो ही आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज पहला तो आपको स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं मिलेगा। मेक श्योर इसका आप ध्यान रखें। दूसरा, जॉब के बारे में बात करते हैं। कोर्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपको इजीली जॉब मिल जाए। इसका क्या मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छी स्टडी की है बट आप ओवर क्वालिफाइड या फिर अंडर क्वालिफाइड हो जाते हो, इसके लिए आपको जॉब नहीं मिलती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने इंडिया से लैब टेक्नोलॉजीज का कोर्स किया था, मैंने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे जॉब मिली नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था। और ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा मुझे पे करना पड़ेगा। उसको एंट्री लेवल का स्टाफ अगर मिल रहा है तो फिर ओवर क्वालिफाइड को लोग क्यों जॉब देंगे। यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी आप कोर्स लेके यहाँ पे आ रहे हो उसमें आप ओवर क्वालिफाइड ना हो जाओ। जैसे कि आपने बैचलर किया है तो आप लेवल 7 लेके भी आ सकते हो और लेवल 8 लेके भी आ सकते हो या फिर लेवल 9 लेके भी आ सकते हो।
अब लेवल 7 में आपको स्टूडेंट वीज़ा के बाद वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं, तो बंदे क्या करते हैं कि 8 या फिर 9 के पास जाते हैं। 8 तो चलो ठीक है, बट अगर 9 का कोर्स लेके आए लेवल 9 का, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस एज वेल। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अच्छा कोर्स है तो जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अच्छी जॉब लेने के लिए आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छा आपको आना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपकी सीवी में अंदर डालना तो पड़ेगा ना कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आपको मिल ही जाएगी जॉब। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले, अगर आप साइंस फील्ड से आते हो, आपने हेल्थ यानी कि डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, या तो फिर आपने इंजीनियरिंग की कोई भी स्टडी की है, तो आप ग्रीन लिस्ट चेक कर सकते हो। ग्रीन लिस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ग्रीन लिस्ट क्या होता है कि ऐसी जॉब्स जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप वो जॉब कर रहे हो तो आपको पे भी अच्छा मिलेगा और आपको रेजिडेंसी भी जल्दी मिल जाएगी। और उसमें से भी अगर आप टायर 1 वाली जॉब करते हो तो आपको तुरंत रेजिडेंसी मिल जाएगी, और अगर टायर 2 वाली जॉब करते हो तो आपको 2 साल तक वेट करनी पड़ती है। तो अगर ग्रीन लिस्ट में आपका कोर्स आता है, कोर्स तो नहीं बट जॉब आती है, आप समझ लो कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी कोर्स आपने चूज किया है, उस कोर्स के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, और वो वाली जॉब ग्रीन लिस्ट में है या नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि ये कोर्स अच्छा है या नहीं, या फिर इस कोर्स करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो और आप कंफ्यूज हो कि ये कोर्स अच्छा है या नहीं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो चेक कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप करियर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तीसरा फिल्टर ये है कि आपका पे अच्छा होना चाहिए। क्यों पे अच्छा होना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो ये है कि न्यूजीलैंड अभी के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, तो अगर पे आपका अच्छा होगा तब भी आपको रेंट पे कर सकोगे। सिंगल बॉय का रेंट यहाँ पे $250 चल रहा है, एक बेडरूम का। बहुत सारे खर्चे हो, खाने पीने का खर्चा होगा। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो कोर्स भी अच्छा होना चाहिए जिससे आपको पे भी अच्छा मिले। अगर आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में आता है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पे अच्छा ही मिलेगा। बट अगर कोई अलग जगह से आप जाते हो तो भी यू नीड टू मेक श्योर कि पे अच्छा मिले। बट अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, सेविंग करके इंडिया भी भेजना है पैसा, तो फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे आपको हाई पे मिले। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कोर्स के बाद जो भी आप जॉब करोगे उसमें आपको हाई पे मिलेगा? उसके लिए आपको करियर वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जैसे कोर्स फिनिश होगा तो जो भी जॉब आप करने वाले हो उसमें आपको कितना पे मिलेगा। चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि इसके लिए ही हम लोग सब लोग यहाँ पे आते हैं, वो है रेजिडेंसी। कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको रेजिडेंसी मिल जाए। न्यूजीलैंड में रेजिडेंसी मिलना थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, ऐसा मुझे लगता है। बट रेजिडेंसी कैसे मिलती है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। रेजिडेंसी में क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पे, आपका एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस तो मस्ट है, क्योंकि कई जॉब्स ऐसी होती है जिसमें आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, कई जॉब्स ऐसी होती है जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि नर्सिंग है, तो उसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, सीधा ही आपको पीआर मिल जाएगा। बट आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी जॉब्स ऐसी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, या फिर लैब टेक्नीशियन, लैब साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इन सब चीज़ों में है ना आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। बट एक बात है, अगर रजिस्ट्रेशन आ गई तो फिर आपको यूं पीआर मिल जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगा, और आपको पे भी बहुत अच्छा मिलेगा। $35, $40, इवन प्लम्बिंग वगैरह की जो जॉब होती है उसमें तो $45, $50 तक की पे मिलती है। अगर इतनी अच्छी पे है तो ऑब्वियसली आपको रेजिडेंसी मिल ही जाने वाली है। सो आई थिंक दिस इज द 4 जो फिल्टर्स है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोर्स चूज करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प कर दूं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरी वेबसाइट की लिंक भी है, चेक कर लेना। बाकी मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।